जय गुरु जी, संगत जी। यह समय है अनंतम अनंतम शुक्राना करने का। यह क्षण है परमपिता शिव स्वरूप श्री गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करने का। और यह अवसर है गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को हृदय से जय गुरु जी कहने का। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। संगत जी, आज हम एक अत्यंत पावन दिवस श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सत्संग करने जा रहे हैं। गुरु जी ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि ईश्वर एक है। जो ज्योति गुरु नानक देव जी के रूप में तलवंडी में प्रकट हुई थी, वही ज्योति आज हमारे प्यारे शिव स्वरूप गुरु जी महाराज में व्यापक है। यह सत्संग हमें सेवा, त्याग और गुरु पर पूर्ण विश्वास के दिव्य पाठ का वो सिखाता है। आज का यह अनुभव हमें सीधे गुरु नानक देव जी की करुणा और हमारे गुरु जी की अटूट मेहर के संगम पर ले जाता है। यह सत्संग हमें बताता है कि कैसे गुरु हमारे कर्मों की गठरी को हल्का करते हैं और हमें एक नया जीवन देते हैं। यह सत्संग हमें चंडीगढ़ में रहने वाले अजय अंकल और उनकी पत्नी रीना आंटी के जीवन की उस सबसे बड़ी कसौटी की कहानी सुनाएगा जब मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया था और केवल गुरु जी की कृपा ही बाकी थी। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि गुरु जी आपसे कह रहे हैं, मैं तेरा डॉक्टर, हाँ, तेरा इलाज मैं करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम रीना है और हम चंडीगढ़ में रहते हैं। मैं और मेरे पति अजय अंकल गुरु जी से बहुत पुरानी संगत के रूप में जुड़े हुए हैं। गुरु जी ने हमेशा हमें संभाला है, लेकिन जो परीक्षा हमने गुरु नानक जयंती के आसपास दी, वह हम कभी नहीं भूल सकते। यह बात पिछले साल की है। मेरे पति अजय अंकल को जो पूरी तरह स्वस्थ थे, उन्हें अचानक पेट में भयंकर दर्द उठा। हम उन्हें तुरंत चंडीगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल ले गए। कई टेस्ट हुए और रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टर हैरान रह गए। उन्हें लीवर की एक ऐसी गंभीर समस्या डिटेक्ट हुई जिसका कोई सीधा इलाज नहीं था। डॉक्टरों ने बताया कि यह समस्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि उन्हें तुरंत लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने सीधे कह दिया था कि दिल्ली जाकर ट्रांसप्लांट कराना होगा, जिसकी लागत लगभग 50 लाख रुपए से ऊपर थी। और उससे सबसे बड़ी बात, डोनर मिलना लगभग असंभव था। हम दोनों बुरी तरह टूट चुके थे। हमारा पूरा परिवार सदमे में था। ठीक उसी समय गुरु नानक जयंती का पर्व नज़दीक आ रहा था। अजय अंकल जो दर्द से बेहाल थे, उन्होंने मुझसे कहा, रीना, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, पर तू मेरे लिए एक काम कर। गुरु नानक जी ने हमें नाम जपो और सेवा का मार्ग दिखाया है। तू मंदिर जा और आज से रोज़ जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, मेरे नाम की अरदास करके किसी गरीब को भोजन करा। मैंने तुरंत उनकी बात मानी। अगले दिन से मैं रोज़ सुबह चंडीगढ़ के गुरुद्वारे जाती और कड़ा प्रसाद और लंगर का भोजन अपने हाथों से किसी ज़रूरतमंद को देती। मेरा दिल रोता था, पर मेरे होंठ जय गुरु जी जपते रहते थे। गुरु नानक जयंती से एक रात पहले अजय अंकल का दर्द इतना बढ़ गया था कि उन्हें आईसीयू में ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि अब उनके पास गिनती के घंटे हैं। मैं रात भर अस्पताल की बेंच पर बैठी रोती रही। मुझे लगा मेरी सेवा, मेरा नाम जपना सब बेकार गया। तभी रात के करीब 2 बजे, जब अस्पताल में पूरी शांति थी, मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा और दिव्य व्यक्तित्व खड़ा है। एक पल के लिए मैंने आंखें बंद करी और मुझे एक मीठी केसर जैसी खुशबू आई। मेरे कान में किसी ने बहुत धीरे से कहा, डर ना बेटी, तूने नाम भी जपा है और सेवा भी की है। तेरा सच्चा सौदा मैंने कर लिया है। जा, आज तेरा डॉक्टर मैं हूँ। मैं तुरंत उठी, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। मुझे लगा यह मेरे गुरु जी की आवाज़ थी। अगले दिन सुबह, जो कि गुरु नानक जयंती का पावन दिन था, डॉक्टर की टीम अजय अंकल को देखने आई। उन्होंने रूटीन टेस्ट करवाए। कुछ ही देर बाद सीनियर डॉक्टर भागे भागे आए। उनके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का भाव था। उन्होंने मुझसे कहा, मिसेज रीना, यह मेडिकल साइंस से परे है। आपके पति के लेटेस्ट टेस्ट बता रहे हैं कि उनके लीवर की समस्या कल रात अचानक से 60% तक ठीक हो गई है। ये कैसे हुआ?
हमें नहीं पता, हमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है और उनका जीवन अब खतरे से बाहर है। संगत जी, मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने डॉक्टर को बताया कि कल रात मेरे गुरुजी आए थे। उन्होंने कहा, हाँ, लगता है किसी परम शक्ति ने ही उन्हें ठीक किया है। कुछ ही दिनों में अजय अंकल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। बाद में पता चला कि उनकी बीमारी उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल थी, जिसे गुरुजी ने गुरु नानक जयंती के पवित्र दिन मेरी छोटी सी सेवा के बदले में स्वयं काट दिया। हमारा घर बच गया, मेरे पति का जीवन बच गया। आज हम दोनों हर पल गुरुजी और गुरु नानक देव जी का अलग अलग शुक्राना करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, यह अनुभव हमें बताता है कि हमारे गुरुजी हमारी हर छोटी बड़ी इच्छा पर नज़र रखते हैं। संगत जी, यह सत्संग केवल एक कहानी नहीं है, यह दिव्य सत्य है। चंडीगढ़ के आईसीयू में जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तब गुरुजी ने स्वयं डॉक्टर बनकर अजय अंकल के शरीर से कर्मों की बीमारी को खींच लिया। गुरु नानक देव जी का वरदान और गुरु जी की मेहर एक ही है। आज प्रकाश पर्व के इस शुभ दिन पर यह सत्संग हमें बताता है कि सेवा ही सबसे बड़ा धन है। आपके पास कितनी दौलत है यह महत्वपूर्ण नहीं, कितनी श्रद्धा से आप सेवा करते हैं गुरु जी केवल वही देखते हैं। गुरु नानक देव जी का वर्ण जगों का संदेश यही सिखाता है कि सेवा करने की इच्छा ही सबसे बड़ी दौलत है। गुरु जी अन्नपूर्णा और महाकाल है। वह जीवन देने वाले और मृत्यु टालने वाले दोनों हैं। वह हमारी छोटी सी सेवा को अपनी अनंत मेहर से गुणा कर देते हैं। गुरु जी का नाम और गुरु नानक देव जी की वाणी में इतनी शक्ति है कि वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी शारीरिक और मानसिक परेशानी को पल भर में दूर कर देती है। हमारा निवेदन है संगत जी, अब जब आपने गुरु जी की इस असीम मेहर को अनुभव कर लिया है तो आपसे हाथ जोड़कर यह विनती है, वीडियो को लाइक कीजिए। आप जब इस सत्संग को लाइक करते हैं तो गुरु जी की वाणी दूर दूर तक पहुंचती है। आपका एक लाइक गुरु जी के नाम का प्रचार करता है, जिससे नई संगत भी गुरु जी की मेहर से जुड़ पाती हैं। यह आपकी ओर से गुरु जी के प्रेम की छोटी सी दक्षिणा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके गुरु जी के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास गुरु जी की ब्लेसिंग से भरे हुए नए और अच्छे सत्संग सबसे पहले पहुँचे और आपकी श्रद्धा की ज्योत हमेशा जलती रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी हमारी पूरी संगत फैमिली को ऐसे ही ब्लेस करते रहें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।